अभी हम जंगपुरा के आश्रम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरविंदर सिंह मारवा आने वाला है। यहाँ पे जनता भी तमाम लोगों के समर्थन में है। हम इन लोगों से जानते हैं जो क्या लगता है इस बार बीजेपी का बात करें तो किस मुद्दा को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह वेरका है। सिंह, आप ये बताइए जो अभी जो आप तरविंदर सिंह मारवा का बात करें तो डोर टू डोर कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो बीजेपी का क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि जो यहाँ की जंगपुरे की वोटर है, जनता है, ये तरविंदर सिंह मारवा जी को प्यार करती है, अपने घर का मेंबर सदस्य समझती है। और जब ये एमएलए थे यहाँ से और इन्होंने एक भी जो पब्लिक ने काम कहा वो करके दिखाया है। किसी वजह से ये 2 बार यहाँ से चलो नहीं जीते, जहाँ जीत नहीं पाए, लेकिन अब जो आप पार्टी ने यहाँ से कोई एमएलए भेजा था प्रवीण कुमार, वो एक स्टूडेंट था, उसके पास कुछ नहीं था, वो यहाँ से उन्होंने इतना जनता भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया, यहाँ का कोई भी एक काम तक नहीं किया। और जनता से मैं अभी डोर टू डोर मिल रहा हूँ तरविंदर सिंह मारवा के साथ जाकर, और लोगों जो वोटर है, वोटर तो इतना गुस्से में है कि मैं कहता कि शायद इनको इनकी जमानत जब्त हो जाए। जो अपना इलाका छोड़कर यहाँ आया है, जिसको बोलते हैं सिसोदिया, आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, जो यहाँ से अपना इलाका वो छोड़ता है जिसको घर से निकाला जाता है, जो घर के लिए काम नहीं करता, जिसने अपने घर के लिए काम नहीं किया वो दूसरे इलाके में जाकर क्या काम करेगा। यहाँ के वोटर जान चुके हैं, वो जान चुके हैं कि अब हम धोखे में नहीं आने वाले। मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से जहाँ आया हूँ, और वहाँ भी बहू बेटियों को, हमारी माताओं को ये आप पार्टी बेवकूफ बना कर आई है। और अभी तक हमारी माताएं, जो बूढ़ी माताएं हैं, जिनको इन्होंने कहा था कि आपके खाते में 1,000 रुपया हर महीने देंगे, अभी तक 3 साल हो गए हैं, 1 रुपया उनके खाते में नहीं गया। इन्होंने कौन सी उनको ये जो संजीवनी बूटी देने के लिए कह कर आए हैं, अभी तक उनके खाते में 1 रुपया तक नहीं गया। वो भी महिलाएं यहाँ दिल्ली में आकर इनका पूरा खबरदार करेंगे इनको। एक तरफ बात करें तो बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा है, वही कांग्रेस से बात करें तो फराज सूरी है, वही आम आदमी से बात करें तो मनीष सिसोदिया, जो बड़े नेता पे देखा जाता है हमारे पेट को, तो टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर कोई टक्कर नहीं है, इनकी टक्कर दूसरे तीसरे नंबर की है, हमारी टक्कर पहले नंबर की है। क्योंकि तरविंदर मारवा जी की क्वालिटी है। यहाँ पर ये विधायक नहीं भी रहे ना, विधायक के घर पे कम भीड़ लगती है, इनके घर पे ज्यादा लगती है। विधायक ना रहते हुए भी इन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान किया है। बिजली, पानी, सीवर, सड़क, स्वास्थ्य, ये सारी फैसिलिटीज देते हैं, तो कोई टक्कर में नहीं है, इनकी जीत पक्की है। जनता का आशीर्वाद, आज हमने डोर टू डोर कन्वेंस किया लाजपत इसमें आश्रम में, यहाँ बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा हमें। और मुद्दे हमारे यहाँ सड़क देख लो, पानी देख लो, शिक्षा देख लो, सफाई देख लो, ये सब जो भी है, सीवर की समस्या मेजर प्रॉब्लम है। पानी की, जो पानी आता है या तो आता ही नहीं आता, तो गंदा पानी आता, वो सीवर का मिला हुआ, गरीब लोग रहते हैं, कहाँ से 5-5, 7-7 लाख रुपए बिल भरेंगे। तो यहाँ इनकी विदाई तय है। अगर मनीष सिसोदिया इतने अच्छे होते ना, तो वहां से भाग के हम उन्हें छुपाते। इसका टिकट तो इसलिए कटा के इसने काम नहीं किया प्रवीण कुमार ने, और उनका टिकट इसलिए यहाँ भेजा कि उन्होंने वहां काम नहीं किया। तो हमारी जीत निश्चित है, सारे वर्करों का आशीर्वाद है, सारी पब्लिक का। आपने बोला बिजली पानी सब कुछ देने का तरविंदर सिंह मारवा बात कर, लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, महिलाओं को 21 रुपया देने का घोषणा की है। देखो, बिजली फ्री कह रहे हो ना आप, मैं बिल आपको दिखाऊं कितने कितने के बिल आ रहे हैं। इन्होंने कहा था बिजली माफ, पानी माफ और बिजली हाफ। कोई भी किसी का भी बिल मंगवा के देख लो, सब बिल भर रहे हैं। और इतने महंगाई कर दिया इन्होंने, इतना महंगा कर दिया बिजली का बिल, जो बिल पहले 500 रुपए का था, 1000 का कर दिया। और जब यहाँ पर चुनाव नजदीक आए तो उन्होंने बिल घटाने की कोशिश करी है, घटे नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हो कि इन्होंने बिजली माफ करी है, कोई एक भी यूनिट माफ नहीं है। कहाँ यूनिट? अगर 200 यूनिट से ऊपर 1 यूनिट ऊपर हो जाएगी तो पूरा बिजली का बिल लेते हैं, तो कहाँ 200 यूनिट माफ नहीं है। जो आदमी 200 से नीचे करते हैं उनके लिए है सुविधा, लेकिन वो भी बिल भर रहे हैं, 100-100 यूनिट के भी बिल आ रहे हैं।
ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये सब इन्होंने जो है ना जनता की जेब में डाका डाला है। जो इनकम टैक्स पे लोग हैं, जो सड़क के लिए पैसा देते हैं, सीवर के लिए देते हैं, लोगों अच्छे स्वास्थ्य के लिए देते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए देते हैं, इन्होंने सारा चौपट कर दिया। पुराने स्कूल है वो रिपेयर कर दिए, टेंडर नए के छूट रहे हैं, उनके ऊपर टाइल लगा दी। लेंटर का हर एक आज गरीब भी बनाता है, लेंटर का मकान बनाता नहीं बनाता। ये क्या करता है, कड़ी सिल्ली का बना देते हैं स्कूल, कड़ी सिल्ली का स्कूल। आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी विकास नहीं किया है, तो बीजेपी भी तो विकास नहीं किया है। जो भी किया है शीला दीक्षित के राज में हुआ है। लेकिन आप ही के जनता से, आप ही के जनता के जैसे मैं एक जनता से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा रहा था तो जब बीजेपी की सरकार है तो महंगाई से सब परेशान किए रहेंगे। आप ये देखिए, आपने ये कहा ना कि ये बीजेपी ने विकास नहीं करा। बीजेपी की सरकार दिल्ली में है कहाँ? तो है ना, में गए ना दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली कैसी बात कर रहे हो? केंद्र का थोड़ी इसमें कोई इंटरफेरेंस। जो केंद्र की चीज है वो केंद्र कर रहा है। मोदी जी ने 150 ब्लू बस दी जो नॉट पॉल्यूशन है, जिनका पॉल्यूशन है ही नहीं। जो केंद्र करता है, केंद्र पूरा काम करता है। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? 10 साल में 11 साल में क्या करा? इनसे तो हिसाब किताब जनता मांग रही है। इन्होंने जो वायदे करे थे, केजरीवाल जी ने कहा था जी मैं कोई घोड़ा गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, शीश महल बनवा के बैठ गए। अब आप देखो ना क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं। इन्होंने क्या वादे पूरे करे हैं? इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी सारे काम जो उन्होंने 11 साल में नहीं करे, बीजेपी 11 महीने में कर देगी। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं करते हैं। ये जो 2100 रुपए की क्या जरूरत पड़ी, 2100 रुपए की देने की क्यों जरूरत पड़ी है? इसलिए जरूरत पड़ी कि इन्होंने काम नहीं करा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले आंसू बहा रहे हैं तीनों, आपसी जी, केजरीवाल जी, मनीष जी। अगर ये काम करने वाले होते तो ये फिर क्यों गली गली धक्के खाते? इन्होंने 11 साल में क्या करा? जनता हिसाब मांग रही है और इनके में हिसाब नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। देखिए क्या है, पंजाब में क्या किया, दिया पैसा। अरे देना, तू अभी से देना। घोषणा तो हम लोग भी कर देते हैं। हाँ, और आप चले जाइए, क्या कहते हैं यहाँ, कहाँ ये तुम्हारा बिजवासन तरफ कैसा चमक रहा है? हैं, दिल्ली में अटल जी की सरकार थी तो कैसे शीला दीक्षित को पैसा बुला के दिया, तब दिल्ली चमकी है। ये दिल्ली नहीं चमकेगी, पूरा भारत डोल रहा है। मोदी मोदी बोल रहा है, केजरीवाल और कांग्रेस की पोल खोल रहा है। ये बता रहा हूँ, ये झूठे और मक्कार की सरकार है। कुछ नहीं किया, पूरा जाके देखो, पूरा गंद फैलाया। केवल ये एक पे एक फ्री क्या दिया, दारू, लोगों को नशेड़ी बनाने का काम कर रहा है। और आज देख लो क्या कहते हैं, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की हालत देख लो। है, पानी अगर भर गया तो पूरा क्या कहते हैं, ऐसा लगता था कि दिल्ली डूब जाएगी। ये हालत कर दिया 10 साल में। इसने किया क्या है? और ऊपर चढ़ गया था, छत के ऊपर चढ़ के वो पता नहीं कहाँ, और ऊपर से कूद रहा था। इसने वो क्या कहते हैं, वो क्या नाम था, किरण बेदी, उसको भी अलग कर दिया। और सबसे मस्त थे अन्ना हजारे, 1 नंबर का ईमानदार, उसको लेके उसने क्या किया, उसको भी क्या कहते हैं झूठा और मक्कार बेईमान साबित कर दिया। ये तो खुद मक्कार है, बेईमान है, और बेचारे सीधे साधे आदमी को क्या कहते हैं सामने लाकर उसके ऊपर गेम खेल लिया। जैसे एक जनता, सुनो, आने वाले समय में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तभी विकास होगा, नहीं तो दिल्ली का विकास नहीं होने वाला। और ये क्या कहते हैं, और इसको तो अब जहां से आया था ये वहां जाने तय है। जय श्री राम। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप ही के जैसे एक जनता, जंगपुरा में ही बात कर रहा था, वो बोले थे बीजेपी की सरकार आएगी तो पानी जो फ्री है वो भी खत्म हो जाएगी, बस फ्री है, सब खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम है। जहां झुग्गी वही मकान। देखिए, जहां झुग्गी वही मकान। 400 यूनिट बिजली फ्री दे। मैं भी शासन में हूँ, मैं बता रहा हूँ, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये जैसे आप फ्री देने की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये भी दे रहा। और आने वाले समय में ये लेडीजों को ना बस यात्रा भी फ्री मिलेगी। और 65 साल के जो है ना, जो 65 साल के ना बुजुर्ग लोग, उनको बस में और रेलवे में भी यात्राएं फ्री मिलेगी। और रही बात है 5 की बात, नरेंद्र मोदी जी ने 6000 की बात की, 6000 रुपए है लेडीजों को मिलेगा जिसकी 5 लाख रुपए से आय कम है। और आने वाले समय में तो देखो सौगात तो इतनी मिलेगी जिसका कोई, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो झुग्गी वालों को दिया है। अभी आपने बात किया तो आम आदमी पार्टी फ्री का लॉबली क्यों देती है, जो जनता क्यों देना पड़ता है, विकास करे तो फिर बीजेपी क्यों दे रही है? सुने, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में ना ये जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनको अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। नरेंद्र क्या है जानते हो, शिक्षा को सुनो, शिक्षा को
रोजगार से सुने, शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे। दो मिनट, शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे, तकनीकी शिक्षा को भी रोजगार से जोड़ देंगे। तो क्या है, जब रोजगार से जोड़ देंगे ना, तो जैसे भी बच्चा 10वीं या 11वीं पढ़ के, तो उसको अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वो उसको केंद्र से उसको पैसा मिलना 10,000 स्टार्ट हो जाएगा। वो अपने पे अपना पढ़ेगा और खुद और आगे भी पढ़ेगा। जब पढ़ेगा, देखो, जब पढ़ोगे तभी आगे, तभी बढ़ोगे और तभी लड़ोगे। जब लड़ोगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे। अरे और एक चीज और बता रहा हूं, आने वाले समय में अब हमारे हिंदुस्तान के लिए हर बच्चे को 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हर महिलाओं को 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा। तभी ये दिल्ली का विकास बनेगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसे नहीं, ये फ्री देने में नहीं होगा। हम लोग फ्री देने के लिए बात इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्री देना मतलब लोगों को बेकार करना है। तो फ्री देने का, आदमी को 2 हाथों को काम दो, हाँ, रोजगार दो, उसकी बात करते हो। आने वाले समय में देखना रोजगार, मतलब विकास की गंगा ऐसे बहेगी। अभी तो जो 70 साल हुआ ना, उसको हम लोगों ने गड्ढे भरने के लिए काम किया है। अभी तो गड्ढे भरे हैं, अब देखना कैसे विकास हो रहा है। अब चलिए, बहुत बढ़िया अंकल जी। देखिए, आप एक युवा हैं और बात करें कांग्रेस, तो अब युवा के लिए 8,500 रुपया महीना देने की बात करें। देखिए, जो कांग्रेस काम कर रही है वो आम आदमी पार्टी के लक्ष्य कदमों पे चल रही है। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब में 1,000 रुपए में महिलाओं को दूंगी। आप पंजाब जाके पता करोगे तो आज तक 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। मौलानाओं को इन्होंने कहा था 17,000 रुपए का वेतन देंगे। 18-19 महीने हो गए, अभी तक मौलानाओं को वेतन नहीं मिला है। ये सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, फ्री बीज की राजनीति करते हैं। उसी पैटर्न को फॉलो ये कांग्रेस भी करना चाहती है, जो कि उनका पैटर्न फेल होगा। अगर ये 8,500 रुपए इन्होंने कर्नाटक चुनाव में बोला था हम देंगे, तो वहां जाके पूछो किसी को मिल रहे हैं क्या 18,500 रुपए या 8,500 रुपए? ना तो आम आदमी पार्टी किसी को पैसे दे पा रही है। 2,100 रुपए का इन्होंने लालच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को दिया है। इसमें भी दिल्ली की महिला इन्हें नाको चने टपवा देगी। ये जब 1,000 रुपए पंजाब में नहीं दे पा रहे तो 2,100 रुपए दिल्ली में कैसे दे देंगे? और रही बात हमारे यहाँ के ये जंगपुरा विधानसभा के प्रत्याशी की मनीष सिसोदिया, ये पड़पड़गंज से अपना चुनाव छोड़ के जंगपुरा आ गए। जंगपुरा में इन्होंने कहा कि आके सब में प्रचार कर रहे हैं कि मैं शिक्षा की क्रांति लाया। तो मैं इन्हें आश्वस्त करता हूँ कि भाई साहब, आप शिक्षा की नहीं, आप शराब की क्रांति लाए। आपने 1+1 फ्री दी। कोरोना जैसे महाकाल में जब सब बोलते थे कीप डिस्टेंस, आपने लाइनों में गली गली युवा खड़े कर दिए, 1+1 फ्री का नारा दे दिया कि 1+1 फ्री लो। शिक्षा की क्रांति नहीं, आप शराब की क्रांति लाए। और आश्रम, एक जंगपुरा विधानसभा के अंदर एक एरिया आता है जहाँ पे 5 हमारे आश्रम के भूमिया माता मंदिर, जो सबसे हमारे आश्रम का पवित्र स्थान है, हमारी गांव की देवी है, वहां भी आपने ठेका खुलवाया था। आश्रम की जनता भूली नहीं है। वहां महिलाएं अपनी सब्जी लेने भी नहीं जा पा रही थी। महिलाएं जाती थी तो वहाँ शराबी वहाँ एक पुआ ले लेके खड़े होते थे और बड़े खुश होते थे। 1+1 फ्री, लोग नीचे पड़े रहते थे। तो क्या महिलाएं भूल जाएंगी उन समय को? कोई शिक्षा की क्रांति नहीं, आप सिर्फ शराब की क्रांति लाए और आप सिर्फ बहकावे की राजनीति करते हैं। और ये बहकावे की राजनीति अरविंद केजरीवाल आप करनी छोड़ दें। और माननीय मनीष सिसोदिया जी, आप वापस जेल जाने की तैयारी कर लें। आप जैसे ही चुनाव हारेंगे आप वापस जेल जरूर जाएंगे। आप कह रहे हैं जो कांग्रेस या और आम आदमी पार्टी की बात करें तो फ्री का जनता को देके ये चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो वही आप अपना रही है। नहीं, बीजेपी आपको सिर्फ भ्रमित होने से बचा रही है। बीजेपी कह रही है कि हम आपको कुछ फ्री नहीं देंगे, जो आपकी सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं को एज इट इज रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को इतना बहका दिया है, इतना बरगला दिया है कि लोग फ्री के अलावा कुछ लेने नहीं चाहते, लोग फ्री पे वोट डालना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे साथ जनता लोग थे, इन लोगों से मैंने जानने का कोशिश किया, जिनका यही कहना है जो अब जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें जो है सो ये फ्री का जो रेवड़ी बांट रहे हैं उस पर चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता अपने 10 साल देके आम आदमी पार्टी को देख लिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक जायसवाल, न्यूज़ दिल्ली।